चलिए हम मिलकर एक छोटे से संदेश के ऊपर मनन करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस समय आप अपनी बाइबल को खोल लें और एक आयत निकाल के पढ़ें, मत्ती 7:7। कोई भी एक व्यक्ति अपनी बाइबल से निकाल के पढ़ दे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ओके, जो हमने पढ़ा परमेश्वर के पवित्र वचन में से वो हिस्सा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैंने एक अनुभव पाया अपने जीवन में, छोटा सा अनुभव, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि जो नए विश्वासी, जो नए लोग भाई बहन प्रभु में आते हैं, नया विश्वास करते हैं, उनके जीवन में प्रभु तुरंत काम करता है। आप देखिए, एक एक नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति आज कलीसिया में आएगा, वो नेक्स्ट संडे एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा होगा। वो आते हैं और प्रभु उनके जीवन में तुरंत काम कर देते हैं। लेकिन आप पुराने विश्वासियों को अगर आप देखें, कई बार वो 15-15 साल से एक विषय को लेके बैठे हैं पर उनका उत्तर नहीं आया। और हैरान करने वाली बात तो तब है, सेम विषय नया विश्वासी आज कलीसिया में लेकर आया और नेक्स्ट संडे वो उसकी गवाही दे रहा है कि प्रभु ने मेरा हल कर दिया। लेकिन पुराने विश्वासी एक लंबे समय से कुछ विषयों को लेकर बैठे हैं, उनका उत्तर नहीं आया। आज का टॉपिक है कि फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं जब प्रचार करता हूं तो प्रभु ने मुझे जो व्यक्तिगत कॉलिंग दिया वो इंक्रेज करने की, लेकिन बहुत बार मैं गंभीर बात भी करता हूं। सो आज हम एक गंभीर विषय के ऊपर मनन करेंगे। ये नए विश्वासी की प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है, नए विश्वासी की प्रेयर का आंसर तुरंत आएगा। पुराने विश्वासी के लिए सालों साल से बैठे हैं, कुछ विषयों को लेकर उत्तर ही नहीं आता। दोनों में फर्क क्या है? हम सबसे पहले नए विश्वासी की बात करेंगे। हमारी बाइबल में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिनको प्रभु ने ब्लेस पहले किया, उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। पहला उदाहरण बाइबल में लिखा है, पतरस की नाव में यीशु आए, उसकी नाव मछलियों से भर गई। जब उसकी नाव मछलियों से भरी तब उसने कहा, प्रभु मैं पापी। उदाहरण नंबर 2, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में 38 साल के रोगी को प्रभु ने पहले चंगा किया, लेकिन जब वो चंगा होने के बाद यीशु को मंदिर में मिला, यीशु से दोबारा मिला, यीशु ने कहा दोबारा पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे बड़ी बीमारी तुझ पे आ गई। मुझे समझ में आया कि इन लोगों को प्रभु ने पहले आशीष दी, बाद में इन्हें पापों की क्षमा के लिए कहा। इवन वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई, जब यीशु के पास आई और लोग कहने लगे मूसा की व्यवस्था में लिखा है ऐसे लोग पथरवाह किया जाए, आप क्या कहते हो? यीशु ने जमीन पे कुछ लिखा, किसी भी बाइबल में नहीं लिखा कि जमीन पे क्या लिखा। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि बाइबल में लिखा है कि धर्मियों के नाम स्वर्ग में लिखे जाते हैं, पापियों के नाम जमीन पे लिखे जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, बाइबल में लिखा नहीं है, कुछ लोगों का मानना है यीशु ने कुछ लिखा, हर व्यक्ति जब आगे आ रहा तो उसको अपना नाम मिल रहा होगा, ऐसा सोच सकते हैं आप। सब लोग पत्थर फेंक के चले गए, स्त्री अकेली रहेगी। यीशु ने कहा किसी ने तुझे सजा नहीं दी? बोली नहीं दी। यीशु कहते मैं भी नहीं देता, आगे से पाप मत करना। यीशु ने उसको बचाया पहले, ये हिदायत बाद में दी कि आगे से पाप मत करना। हम देख सकते हैं कि जो नए लोग हैं उनके जीवन में बहुत जल्दी आश्चर्य कर्म क्यों होता है, इसका एक बड़ा कारण है, प्रभु उनके विश्वास को बिल्ड करने के लिए ऐसा करते हैं कि बाइबल में लिखा है जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देखेंगे तब तो विश्वास नहीं करेंगे। उनका विश्वास बिल्ड हो, उनके विश्वास का जन्म हो, वो विश्वास में स्थिर हो, वो जाने कि यीशु जिंदा खुदा है। यीशु मसीह के जीवन में काम करते हैं, नए विश्वासियों के जीवन में तुरंत काम होते हैं। अब हम पुराने की बात करते हैं। पुराने लोगों के जीवन में डिले क्यों हो जाता है? एक्चुअली डिले नहीं है, उसका एक बड़ा कारण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम खुदा के आगे अपनी कोई विनती लेकर आते हैं, जो हम पुराने विश्वासी हैं, मुझे जो समझ में आया बाइबल में से, मुझे समझ में आया हमारी विनती प्रभु के सन्मुख रखते समय उसके लिए कोई आधार होना चाहिए।
कोई ग्राउंड होना चाहिए जिसके लेवल पे हम खुदा को पुकार सकें। मैं आपके सामने बाइबल में से एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। हिजकिया ने प्रभु से उम्र मांगी, 15 साल नहीं मांगी, उम्र मांगी। प्रभु ने उसको 15 साल दिए। लेकिन याद रखिए, हिजकिया ने यशायाह नबी से संदेश सुनने के बाद दीवार की तरफ मुंह किया और दिल ढक के रोया, और रोते समय उसने एक बात कही थी, प्रभु देख मैं कितनी खराई से तेरे साथ चलता। एक ग्राउंड था उसके पास। उसने कहा प्रभु देख मैं कितनी खराई से तेरे साथ चलता हूं। एक ग्राउंड था उसके पास, एक आधार था उसके पास, जिस आधार के ऊपर उसने दुआ की। और बाइबल कहते हैं परमिशन कैलकुलेट करके उसको 15 साल दे दिए। कोई आधार होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत लोग कहते हैं अय्यूब के दिन वापिस आए, खुदा ने उसको सब कुछ वापिस लौटाया। लेकिन अय्यूब की किताब में जब मैंने पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। अय्यूब कहते हैं कि कौन सी विधवा मेरे घर से रोती हुई निकली, कौन सा परदेसी था जिसको मैंने अपने घर में नहीं ठहराया, कौन सा अनाथ बच्चा था जिसकी मैंने सुधी नहीं ली, कौन सी विधवा थी जो मेरे कारण गीत नहीं गाती थी। वहां तो ऐसा लिखा ही नहीं। कोई आधार था, कोई आधार था। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं बड़ी हम्बली, कोई ना कोई बेस होना चाहिए हमारे पास जिसके आधार पे हम खुदा से कुछ कह सके। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। आप इसको वैसे मत लीजिएगा, पैसे के हिसाब से मत लीजिएगा, हम पैसे की बात नहीं कर रहे। आज बिशप बेंसन एडाकोसा प्रभु के एक दास हैं। एक दिन वो अपने घर आए, उनकी पत्नी उनको कहती है कि मेरी कार कोई घर के सामने से चोरी करके ले गया। तो वो कहते कोई बात नहीं, पुलिस को कॉल करता हूँ, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए। उनकी वाइफ कहती है मुझे पता है मेरी कार वापस आएगी। तो उन्होंने पूछा तुझे कैसे पता है मेरी कार वापस आएगी? बोले देखो मैं टाइट में बहुत ईमानदार, मैं प्रभु को 1 रुपया भी खाती नहीं, पूरी ईमानदार हूं, इसलिए मेरी कमाई को कीड़ा नहीं खाएगा, मेरी कार वापस आएगी। सो गए, प्रार्थना करके Recording in progress. शहर में कार को घुमाते फिरे, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, कार को घुमाते फिरे। क्या आवाज में रुक रही है? कोई बताए क्या आवाज रुक रही है बीच में? ओके, जिन्होंने आज तो जो शर्मा, कभी वो एक जगह लेके जा रहे हैं, कभी दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। उन सभी चोरों में से एक के मन में आए कि मैं चेक करता हूँ देखा चाहिए। इससे पहले वचन में आगे मैं पूछना चाहता हूँ, कोई माइक ऑन करके बताए क्या आवाज सही आ रही है? नहीं भैया, थोड़ी क्रैक हो रही है। कोई भी एक व्यक्ति माइक ऑन करके बताए क्या आवाज आ रही है? भैया क्रैक हो रही है। मैं जहां पे हूं वहां पे शायद नेटवर्क कम है। अब आवाज आ रही है? जी भैया। अब आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। ओके, आपने कहां तक संदेश सुना? जो आप गवाही दे रहे थे। ओके, वो सुन लिया आपने गवाही ना? नहीं, थोड़ी क्रैक हुई थी भैया। मैं दोबारा बताता हूँ। जी थैंक यू। कोई ना कोई आधार होना चाहिए जिस आधार पे हम खुदा से दुआ को मांग सके। कोई ना कोई बेस होना चाहिए। ओके, मैंने आपको बताया था कि हिजकिय्याह राजा के पास एक आधार था, एक बेस था। उसने कहा प्रभु चेक करके मैं कितनी खराई से तेरे साथ चलता रहा हूं। और हम जानते हैं कि उसने जब दुआ मांगी तो खुदा ने उसको 15 साल दिए। आर्च बिशप बेंसन एडाकोसा प्रभु के एक दास ने, उनके घर के बाहर से कार चोरी होगी,
जब वो अपने घर आए, उनकी वाइफ ने बताया कोई मेरी कार चोरी कर ले गया। तो बिशप साहब ने कहा क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? उन्होंने कहा नहीं। बोले क्यों? तो उनकी वाइफ ने कहा मैं अपना टाइट पूरा ईमानदारी से देती हूँ, 1 रुपए भी प्रभु का नहीं रखती, इसलिए मेरी कमाई को कीड़ा नहीं खाएगा, मेरी कार वापिस आएगी। वो दोनों पति पत्नी प्रेयर करके सो गए। जो चोर थे वो कार को घुमाते फिर रहे हैं शहर में। फाइनली उनमें से एक चोर के मन में आया कि मैं चेक करूं किसकी कार है। उसने डैशबोर्ड खोला, उसमें एक पोस्टर पड़ा हुआ था, उसमें लिखा था आर्च बिशप बेंसन एडोस। उसने चेक किया, मालूम पड़ा तो उनकी कार है। वो तुरंत कार को घुमाकर वापस लाए, उनके घर के बाहर खड़ी करके चले। कोई ना कोई बेस होना चाहिए जिसके ऊपर हम दुआ मांग सके। नए विश्वासियों की दुआ का उत्तर इसलिए जल्दी आता है क्योंकि प्रभु उनके विश्वास को दृढ़ करना चाहते हैं। लेकिन पुराने विश्वासियों के लिए उन्हें कोई ना कोई आधार चाहिए, जिसके आधार पे कोई ना कोई ग्राउंड चाहिए, जिसके ग्राउंड पे हम प्रभु के आगे सन्मुख आकर कह सके प्रभु मेरी विनती को सुन। मैं ऐसा विश्वास करता हूं। बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिनकी विनती का उत्तर तब आया जब उन्होंने प्रभु के लिए कुछ किया, जो प्रभु के सन्मुख थे। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई, एकदम क्लियर आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है। हम कंटिन्यू करें। जब रुक जाएगी आवाज तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे मैं जल्दी से एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। छोटा सा एग्जांपल है, मैंने प्रभु के संतों सेवकों से पवित्र आत्मा से सीखा। मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार ना एक पिता था, होगी उसकी उम्र 50 साल के लगभग, और उसका एक छोटा बेटा था जिसकी उम्र हो सकती है 15 साल। ये दोनों बाप बेटा मछली पकड़ने चले गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो पिता है वो नास्तिक है और जो बेटा है वो प्रभु को मानता है। 15 साल का बेटा प्रभु को बहुत विश्वास करता है, लेकिन इसका पिता नास्तिक है, कठोर नास्तिक। ये दोनों मछली पकड़ने गए। बाप ने 7 मछली पकड़ने के लिए हुक डाली, और जब उसने थोड़ी देर के बाद खींची तो 1 2 3 4 5 6 7 तो हुक पे मछली लगी हुई थी। तो पिता ने पूछा अपने बेटे से मछली कैसे आई? बेटे ने कहा मुझे पक्का पता था मछली मिलेगी। बोले तुम्हें कैसे मालूम था? बोला मैंने प्रेयर की थी, मछली आएगी। बाप बड़ा खुश हुआ। उसने फिर दोबारा 7 हुक डाली, थोड़ी देर के बाद खींची, फिर 7 मछली आई। बाप ने पूछा अब कैसे आई? नास्तिक बाप ने प्रभु पे विश्वास करने वाले बेटे से पूछा अब कैसे आई? बेटे ने कहा मुझे पक्का पता था मछली आई। बोले कैसे? बोले मैंने प्रेयर की थी। ओके, तीसरी बार फिर उन्होंने हुक डाल दी 7, और तो टहलने लगे। टहलने के बाद आके उन्होंने खींची, 1 हुक 2 हुक 3 हुक 4 हुक 5 हुक 6 हुक 7 हुक, किसी भी हुक पे कोई भी मछली नहीं। 7 के 7 हुक खाली है। बाप ने बेटे से पूछा हैरान होके अब की बार तूने प्रेयर नहीं की? बोला मैंने प्रेयर नहीं की। बेटा कहता मैंने प्रेयर नहीं की। बाप ने पूछा क्यों नहीं प्रेयर की तूने? बेटे ने कहा मुझे पता था मछली नहीं मिलेगी इसलिए मैंने प्रेयर नहीं की। तो बाप ने पूछा तुझे कैसे पता है मछली नहीं मिलेगी? बोला जब आप हुक डाल रहे थे ना, इस बार मैंने ध्यान से देखा आपने उनके ऊपर आटा नहीं लगाया, चारा नहीं लगाया, इसलिए मुझे पता था। आपने आटा लगाया नहीं, आपने चारा लगाया नहीं, इसलिए मुझे पता था मछली नहीं मिलेगी। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, आपकी और मेरी प्रेयर भी हुक के जैसे है जिसको हम हेवन की ओर फेंकते हैं। कुछ ना कुछ इसके ऊपर लगा होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसके ऊपर लगा होना चाहिए, कुछ ना कुछ इसके ऊपर लगा होना चाहिए जिससे आपकी प्रेयर का आंसर आए। मैं कल धारीवाल में था, परसों। पंजाब का एक शहर है धारीवाल। मैं उस शहर में था और वहां पर एक अंकल मुझे मिले। उन्होंने मुझे बड़ी हैरान करने वाली बात बताई। वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन थे, वो एक ऑफिसर थे, पंजाब गवर्नमेंट में सीनियर ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे बड़ी हैरान करने वाली बात बताई। उन्होंने कहा पास्टर जी, सर्दियों में या गर्मियों में मेरे एक्टिवा की डिक्की के अंदर कुछ शूज और कुछ कपड़े रहते हैं। मैं जहां कहीं किसी अनाथ को, किसी गरीब को, किसी नीडी को देखता हूं, मैं उसमें से निकाल के कुछ ना कुछ दे देता हूं, और वो हमेशा मेरे स्कूटर में रहते हैं। मैंने देखा उनके बच्चों को खुदा ने बहुत ब्लेस किया, उस फैमिली को खुदा ने बहुत ब्लेस किया। हमारी हुक के ऊपर कुछ ना कुछ लगा होना चाहिए, कोई ना कोई बेस होना चाहिए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए जिसके कारण हम प्रभु के सन्मुख आ सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप पैसे दोगे तभी आपकी दुआ का उत्तर आएगा। बात पैसे की नहीं है, बात एक मदद करने वाले हृदय की है, बात प्रभु के समान हृदय होने की है।
हिंदी की बाइबल में लिखा है, प्रभु बीमारों को देखकर तरस से भर उठता था। ये हमारे प्रभु का हार्ट है। हम पैसे की बात नहीं करें कि आप पैसा बांटे तभी दुआ का उत्तर आएगा, पैसा मैटर नहीं करता। मैटर करता है हमारा हार्ट कैसा है। क्या हमारा, देखिए देना प्यार नहीं है, लेकिन हम देने के द्वारा अपना प्यार प्रभु को दिखाते हैं। देना प्यार नहीं है, गिविंग प्यार नहीं है, पर गिविंग के द्वारा हम अपने प्रेम को प्रभु के सन्मुख प्रकट करते हैं। सो मैं ये समझाऊं, नए विश्वासी के प्रेयर का आंसर आएगा क्योंकि प्रभु उसके विश्वास को बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन पुराने विश्वासी को चाहिए कुछ ना कुछ बेस हो, जिस बेस के ऊपर प्रभु के आगे बोल सके, कह सके कि प्रभु मेरी विनती का उत्तर दे, मेरी प्रार्थना को उत्तर दे। मैं बड़ी हम्बली आपको कुछ कहना चाहता हूं, एक एडवाइस देके बंद करना चाहता हूं। छोटा सा संदेश था ये। मैं बड़ी हम्बली आपको कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना तो आप एक काम करें। मेरी एडवाइस है, पास्टर सलीम की एडवाइस है, कुछ लोगों की लिस्ट बनाएं। वो एक गुप्त लिस्ट होनी चाहिए जो किसी को ना पता हो। देखें आपके आसपास कौन सा परिवार टूटा हुआ है, देखें अपने आसपास कौन बीमार है, देखें कौन बहन है जिसके औलाद नहीं, देखिए कौन ऐसा जो व्यभिचार में पड़ा है, देखिए कौन ऐसा जो खुदा से दूर हो गया। एक लिस्ट बनाएं और हर रोज उस लिस्ट के नाम पढ़ पढ़ के अपने प्रभु के सन्मुख उन व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हम प्रेयर तो कर सकते हैं। मैं जानता हूं हम सब हो सकता है फाइनेंशियली इतने साउंड हो कि लोगों की मदद कर पाए, उन्हें कपड़े खरीद के दे पाए, उनकी हेल्प कर पाए, लेकिन एटलीस्ट हम उनके लिए प्रे कर सकते हैं, कम से कम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। 3 काम गुप्त हैं जो आप गुप्त रीति से करेंगे, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको ओपन में देगा। पहला काम है पर्सनल प्रेयर गुप्त में होनी चाहिए। दूसरा काम है पर्सनल ऑफरिंग गुप्त में होनी चाहिए। और तीसरा काम है पर्सनल फास्टिंग यानी उपवास गुप्त में होना चाहिए। ये 3 काम, पर्सनल प्रेयर, पर्सनल ऑफरिंग, पर्सनल फास्टिंग, अगर आप गुप्त में करते हैं, किसी को नहीं बताते, एक सीक्रेट लिस्ट आपके पास, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका रिवॉर्ड प्रभु आपको ओपन में देगा, इसका प्रतिफल आपको खुले में मिलेगा। मैं बड़ी हम्बली आपको कहना चाहता हूं, हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम उनके लिए परमेश्वर का गिड़गिड़ा सकते हैं। कोई नाशनी वाला बोझ से प्रभु के सन्मुख आ सकते हैं। रिनल बॉन्के साहब से पूछा एक पत्रकार ने, आपने इतनी आत्माएं कैसे जीती? दुनिया भर में से आपने लाखों लोगों को प्रभु के लिए जीती, आपने इतनी आत्माएं कैसे जीती? रिनल बॉन्के साहब ने मुस्कुरा करके कहा, क्योंकि मैं खोई हुई आत्माओं के लिए, नाश होने वाली आत्माओं के लिए बोझ रखता था, इसलिए मैंने उनको जीत लिया, इसलिए प्रभु ने मुझे उन्हें दे दिया। मैं हम्बली कहना चाहता हूं, हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम प्रे कर सकते, पर करें, कुछ ना कुछ करें। एक संदेश था मेरा बहुत साल पहले, यूट्यूब के ऊपर है, लॉकडाउन के टाइम, कुछ तो करो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा, उड़ो, उड़ नहीं सकते दौड़ो, दौड़ नहीं सकते चलो, चल नहीं सकते सरको, पर कुछ करो, पर कुछ करो, बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करो। सो मैं कहना चाहता हूं, आप नहीं किसी की हेल्प कर सकते तो किसी के लिए प्रे करो, नहीं प्रे कर सकते कम से कम किसी के लिए काउंसलिंग करो, किसको प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। आपके सुसमाचार जो आप सुनाएंगे, ना जाने कितनी आत्माएं बच सकती है, आपकी एक शेयरिंग बहुत से लोगों को प्रभु में ला सकती है। मैं आपको बड़ी हम्बली बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी टेस्टिमनी बताना चाहता हूँ। जब आप शेयरिंग करते हैं उससे क्या होता है, जो कुछ आपके पास है, वचन है, गवाही है, जो आपके पास है वो शेयर करें। हमारी बाइबल में एक लड़की है, नामान कोढ़ी के घर में रहती है। नामान प्रतिष्ठित सेनापति है अपने स्वामी की दृष्टि में, हिंदी की बाइबल में ऐसा लिखा है, नामी बंदा है। उसके घर में ये छोटी लड़की रहती है। आपको बताएं, ओल्ड टेस्टामेंट में ये गॉस्पेल प्रीचर थी। इसने नामान कोढ़ी के घर में शेयर किया कि अगर अपनी मालकिन से, तेरा पति मेरे देश में होता, मेरे शहर में होता, तो मेरे वो चंगा हो जाता। याद रखना, उसने हीलिंग की गवाही शेयर की। कभी कभी मैं कुछ लोगों को कहते सुनता हूँ, माफ करना, मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं बोलना चाहता, पर सच है ये। मैं कुछ लोगों को कहते सुनता हूँ, कहीं ज्यादा हीलिंग है, वो हीलिंग के विरोध में बोलना शुरू कर दिया। कहीं ज्यादा डिलीवरेंस के काम हो रहे हैं, वो उसके विरोध में बोलना शुरू कर दिया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, हम क्यों विरोध कर रहे हैं? जो बाइबल में लिखा है, हमें सब चाहिए।
हमें बाइबल में हीलिंग है तो हमें हीलिंग चाहिए, बाइबल में चिन्ह चमत्कार हमें चिन्ह चमत्कार, बाइबल में भविष्यवाणी हमें भविष्यवाणी चाहिए, पर हम इनके पीछे नहीं है, पर एक टूल है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए चाहिए ये, ताकि हम आत्माओं को जीत सके। अब देखिए कंट्रोवर्सी, जिन्होंने कंट्रोवर्सी करनी हो तो ये भी कह सकते थे कि उसने तो नामान कोड़ी को हीलिंग की गवाही बताई, उसने कौन सा सुसमाचार सुनाया, पर अंत देखो उसने एक गवाही शेयर की, हीलिंग की गवाही, तेरा पति मेरे यहाँ होता तो वो चंगा हो जाता। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ, पास्टर सिंधु हाथ जोड़ के कहते हैं, सुनिए। नामान उस लड़की की बात सुनकर एलीशा के पास गया, पहले कहना नहीं माना, सेवक ने कहा कहना मान लो, फाइनली उसने कहना माना, यरदन नदी में सागा डुबकी लगाई, छोटे बच्चे के जैसा, छोटे बालक के जैसा शरीर हो गया, वापिस एलीशा के पास आता है, भेंट देता है, एलीशा मना कर देता है, फाइनली क्या बोलता है, उसके फाइनल वर्ड्स देखिए एलीशा का, कुछ मिट्टी मुझे यहां से ले जाने दे, अब से मैं तेरे परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊं। क्या ये आत्मा बची नहीं? मैं कहना चाहता हूं शेयरिंग करें, कुछ तो करें, उड़े उड़ नहीं सकते, दौड़े दौड़ नहीं सकते, चले चल नहीं सकते, सर के पर कुछ करें, कुछ करें, कुछ तो करें, बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है अपने को। आप किसी के लिए प्रेयर कीजिए, नहीं प्रेयर कर सकते आप सुसमाचार सुनाइए, कोई गवाही आपके पास है, चाहे वो हीलिंग के, चाहे डिलीवरेंस के, कोई भी गवाही किससे शेयर कीजिए, ना जाने किसके जीवन में कब काम आ जाए वो गवाही, पर कुछ करें, गॉस्पेल शेयर करें, कुछ भी करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, अपने घर बैठ के कुछ करें, कुछ तो हो हमारे पास प्रभु के सन्मुख बोलने की। नए विश्वासियों की प्रार्थना इसलिए सुनी जाती है, प्रभु उनकी फेथ को बिल्ड करते हैं। पुराने विश्वासियों की प्रार्थना का उत्तर तब आएगा, जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग हैं, 100% नहीं कह सकते, पर मैक्सिमम ऐसे हैं, उनका उत्तर तब आएगा जब कोई बेस होगा। अय्यूब के पास एक बेस था, हिजकिय्याह के पास एक बेस था उनके पास एक आधार जिसके कारण वो दुआ मांग रहे थे। मैं कहूंगा कुछ ना कुछ जरूर करें। एक आखिरी बात बोल के बंद करूं। हमारे कलीसिया के अंदर एक बहन आती है, वो लगभग 8 किलोमीटर दूर से एक ऑटो में बैठकर चर्च में आती है, लगभग 8 किलोमीटर दूर से। एक दिन वो चर्च में आ रही थी मॉर्निंग में, और उसके साथ एक बहन और बैठ गई, और बहन यूपी की। अब बहने बहने बात करती है, और ये अच्छी बात भी है, लेकिन अच्छी बातें करें। उस बहन ने जो कलीसिया में आती है, वो जो यूपी की बहन है, उससे पूछा कहाँ जा रही है तू? ऐसे जनरली पूछा होगा। दोनों बहनें के लिए ऑटो में बैठ के आ रही, एक दूसरे को नहीं जानती, लेकिन ऑटो में पहचान। उसने कहा मेरे पास औलाद नहीं है, किसने मुझे एक तांत्रिक का नंबर दिया, मैं तांत्रिक को मिलने जा रही हूँ। और कहती मेरी उम्र लगभग 45 साल के करीब, 45 इयर्स के करीब एज थी इस बहन की, जिसके पास औलाद नहीं है। ये बहन उसको कहती अगर तू मेरे साथ चर्च चले तो वहां कुछ भी नहीं लगता, फ्री है, हम तेरे लिए प्रार्थना करवा सकते हैं अगर तू विश्वास करती है। उसने उसको कई गवाहियां बताई ऑटो में। फाइनली इस बहन का उन गवाहियों को सुन के ये यूपी वाली बहन का थोड़ा विश्वास बढ़ा। ये कहती चलो एक बार यहाँ भी जाके देखते हैं, कभी सुना तो है नहीं इनके बारे में, चल के देखते हैं। और वो उन्हें चर्च में ले आए, और चर्च में मीटिंग के बाद हमने उनके लिए प्रार्थना करी कि प्रभु बड़े विश्वास से आई है, आप इस पे दया करें। उसको गर्व ठहर गया, इतनी उम्र में उसको गर्व ठहरा। अब हैरान करने वाली जो आगे की गवाही है, खुश हो जाएंगे आप। इनके रिश्तेदार यूपी में रहते हैं, इस बहन के रिश्तेदार यूपी में रहते हैं, वो यूपी से इनको मिलने आए। अब वो इनको नहीं बताना चाह रहे कि हम यीशु को मानते हैं, और ये उनको नहीं बताना चाह रही कि मैं चर्च गई थी, एक दूसरे से छुपा रहे। इनके जो रिश्तेदार यूपी से इनके घर में आके ठहरे, उन्होंने संडे के दिन को बोला, वो फ्राइडे है, संडे को मॉर्निंग में इनको कहते हैं हम कहीं जाना चाहते हैं और हम दोपहर बाद आ जाएंगे। बोला नहीं बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं, हम आपको लेके जाएंगे, आप अनजान शहर में, आप कहाँ जाओगे, लुधियाना में हम रहते हैं, हमें मालूम है, आप बताइए कहाँ जा रहे। तो फाइनली करते 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 उन्होंने इनको चर्च के बारे में बता दिया। और कमाल की बात है, आप खुश हो जाएंगे, वो यूपी में हमें ऑनलाइन सुनते थे। उन्होंने बताया ये हम आपको बता देते हैं खुल के, एक पादरी है ये, और ये चर्च है, हमने यहाँ जाना है। वो हमारी मेरी फोटो देखकर कहती अरे यही तो मैं गई थी। बोली वो बहन मुझे गलियों में से लेके गई, मैं तो भूल गई, पहली बार ही जा गई, एक ही बार गई। कहती यही से तो मेरे लिए प्रार्थना हुई थी, मुझे बच्चा मिला। अब पहले एक दूसरे से छुपा रहे थे, अब एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। और फिर ये पूरा परिवार एक सालम ऑटो करवा करके चर्च पहुंचा, रिश्तेदार भी और ये बहन भी। फिर हमने उसको प्रॉपर एड्रेस समझाया। जब उसके घर में बेटा हुआ तो वो चर्च में लेकर आई, उसने गवाही दी कि मुझे इस घर से प्रभु ने एक बच्चे की आशीष दी। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ,
बड़ी हम्बली कुछ कहना चाहता हूँ, हमारे ने कितने लोगों को बहन गवाही देती है और अब विश्वासी है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, कोई ना कोई जरिया है, कोई ना कोई जरिया रहता है, कुछ ना कुछ जरूर करो, कोई ना कोई बेस जरूर होना चाहिए हमारे पास, है ना। हम जब प्रभु में आ जाते हैं ना, हमें लगता है सब कुछ प्रभु करेगा। हम जब प्रभु में आते हैं ना, हमें लगता है सब कुछ प्रभु करेगा। मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, प्रभु आपके बोझ को उठाएगा, आपकी जिम्मेवारियों को नहीं। मेरी बाइबल कहती है खुदा आपके बोझ को उठाएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं, आपकी जिम्मेवारियों को नहीं। अगर एक व्यक्ति ने मांग के प्रभु से बच्चा लिया और वो कहे प्रभु जी मेरे बच्चे को स्कूल में तैयार करके भी आप ही भेज दो, प्रभु कहेगा नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रभु आपके बोझ को उठाएगा, आपकी जिम्मेवारियों को नहीं, वो आपकी। मैं आपको हम्बली कहना चाहता हूं, जब आप वो करते हैं जो आप कर सकते हैं, तब प्रभु वो करेगा जो आप नहीं कर सकते, और आप वो करो जो आप कर सकते हैं। आमीन। खुदा आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आइन दुआ करें। अब्बा पिता, मेरी दुआ है जितने भी आपके बेटे बेटियां आज इस सभा में ऑनलाइन जुड़े हैं, एक एक को बरकत दें। मैं दिल से चाहता हूं आज इनकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट, कुछ नए डिसीजन लें, कुछ नए निर्णय लें, आपके किंगडम में काम करने के लिए कुछ नए फैसले हो इनके। अब्बा पिता, मैं दुनिया भर में कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने कमरों को बंद करके घुटने टेक करके दुआएं की, और कभी किसी को नहीं बताया उन्होंने कि हम किसके लिए दुआ करें, पर ये पता था कि वो दुआ करते हैं। अब्बा होने दीजिए। बाइबल कहते हैं जो दूसरे की खेती को जोता है उसकी खेती खुदा जोते है। होने दीजिए आज के बाद प्रभु, हम इस वचन जो हमने सुना इसके आगे समर्पण कर पाए, इस पूरे ग्रुप को, मेरे भाई मेरी बहन को, जो प्रिय आपके दास दास हैं, और जितने भी प्रियजन इस ग्रुप में जुड़े हैं, मेरे भाई बहन, हर एक को आप आशीष दें, आपका नाम लेके बरकत देते हैं, एक एक के ऊपर आपकी ग्रेस बने। धन्यवाद। अगर इनमें से कोई बीमार है, आप उन्हें छू के चंगा करें, किसी बंधन में उसे रिहाई दे, कोई किसी गुनाह पाप में अशुद्धता में पड़ा है, आज की रात प्रभु आप उससे बात करें, ताकि उसका हृदय बदले और वो पूरे मन से तेरी ओर फिरे। प्रभु एक एक को बरकत दे, एक एक घर में प्यार मोहब्बत मेल मिलाप आए, हर घर से लड़ाई झगड़ा क्लेश खत्म, टूटे रिश्ते फिर से जुड़े, आत्मा का मसा दे, वचन के अनुसार जीवन दे, इस धरती पर ऐसा जीवन बिताए जो तेरे योग्य हो और तुझे पसंद है। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना विनती यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू जी, आपको बरकत।